गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल साचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फोर्थ लेसन द एसिड दैट मेड ट्रीज ब्लूम, राख जिसने पौधों वृक्षों को या पेड़ों को खिलाया या जिससे पेड़ खिले, ऐसी राख जिससे पेड़ खिले, ये शीर्षक पाठ का और इसका दूसरा भाग हम पढ़ रहे थे। इसमें दो दंपतियों की कहानी है, एक दुष्ट दंपति और एक दयालु दंपति। तो कहानी में हमने एक उस दयालु व्यक्ति के जो पालतू कुत्ता था उसके उस दुष्ट व्यक्ति ने धन के लालच में मार दिया था और मारने के बाद भी वो कुत्ता जो है वो 2 बार अपने उस रियल जो मालिक था, दयालु दंपति जो थे, उनके सपने में आया था और उसको एक बार तो चक्की और ओखली के माध्यम से उनको धन दिलाया था। और एक बार जब दूसरी बार सपने में आया तो उसने उनको, जब उस दुष्ट दंपति ने चक्की और ओखली को जला दिया था तो उसकी सूचना देने और उनको, उस व्यक्ति को, दयालु व्यक्ति को ये कहने के लिए कि उसकी राख ले आओ और जो भी मुरझाया हुआ जो वृक्ष है, पेड़ है, उसके ऊपर छिड़को जिससे कि वो वापस हरा भरा हो जाएगा। ऐसा आकर के उस कुत्ते की आत्मा ने उसको बताया था। तो उस दयालु मालिक ने अपने दुष्ट पड़ोसी के यहाँ जाकर के विनम्रतापूर्वक जो है उनसे राख मांगी थी और एक टोकरी भर करके राख लेकर के अपने घर पर वापस आ गया था। ऐसा हमने कल पढ़ा था। आज उसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल आसान सा पाठ है, आसान सी कहानी है। अगर संक्षेप में इसको अगर हम देखें तो सीधी सी बात है कि उस दयालु व्यक्ति के पास में एक कुत्ता था जिसको वे संतान की तरह पालते थे। उसने जो है वो एक दिन उनको उस ताड़ के वृक्ष के नीचे गड़ा हुआ जो धन था वो दिखाया था। और उस धन के बारे में जब कुत्ते ने उनको दिखाया अपने दयालु मालिक को, तो उसके पड़ोसी जो थे, दुष्ट दंपति जो थे, उनको ये मालूम हो गया था। कुत्ते को वे ज़बरदस्ती लेके गए थे और ज़बरदस्ती उसको अच्छे स्वादिष्ट भोजन कराना चाहा था, लेकिन कुत्ते ने जो है वो न तो भोजन किया था और डर के मारे जो है वो बैठा रहा था। तो ज़बरदस्ती उसको घसीट करके फिर जो है वो ताड़ के वृक्ष की तरफ लेके गए थे और कुत्ते ने वहाँ पर खोद करके जो कुछ बताना चाहा था। तो उस दुष्ट दंपति ने जब वहाँ खोदा तो उनको एक मरी हुई बिल्ली का बच्चा मिला था और इससे क्रोधित होकर उन्होंने उस कुत्ते को मार दिया था। तो कुत्ते को मारने के बाद कुत्ता वापस अपने मालिक के सपने में आया था और उनको कहा था कि आप जो है मेरे कब्र के ऊपर जो वृक्ष है उसको काट करके उसकी ओखली और चक्की बनाओ। तो उस मालिक ने ऐसा ही किया था और फिर जब उससे पेस्ट्री बनानी चाहिए उस ओखली से और चक्की से, उस सेम के बीजों से उसकी चटनी बनानी चाहिए, तो उससे पेस्ट्री के रूप में और उस चटनी के रूप में जो है वो सोना निकला था। ये बात भी उनके दुष्ट पड़ोसियों को मालूम हो गई थी। तो वे ओखली और वो चक्की जो है वो उधार लेके गए थे उनके पास से। और जब उनको धन नहीं मिला, जब उन्होंने बनाना चाहा तो उनको बदबूदार कीड़े जो है वो मिले थे उसमें। इससे और ज़्यादा वे क्रोधित हो गए थे और उस ओखली को, चक्की को जो है उन्होंने काट करके टुकड़े टुकड़े करके जो है वो जला दिया था। इसके बाद कुत्ता वापस जो है वो अपने मालिक के दिमाग में आया था, सपने में आया था और उसको बताया था कि उन्होंने जो है वो चक्की और ओखली को जला दिया है, आप उसकी राख ले आओ और जो वृक्ष पेड़ जो है मुरझाया हुआ है उसके ऊपर आप छिड़कोगे तो वो वापस हरा भरा हो जाएगा। ऐसा कहा था कुत्ते ने। तो वो मालिक जो है अपने दुष्ट पड़ोसी के यहाँ गया और विनम्रतापूर्वक उनसे जो है कुछ राख जो है वो मांगी थी। तो पहले तो वे जो है क्रोधित हुए, उन्होंने गालियाँ वगैरह दी, उसको डांटा फटकारा, लेकिन एक बास्केट जो है वो उसको राख लेने दी और राख लेकर के वो वापस अपने घर आया था। और उसने एक वृक्ष था चेरी का वृक्ष था जो कि उस समय में सर्दियों का मौसम था जिसमें चेरी के वृक्ष जो है सूख जाया करते हैं। तो
सूखा हुआ था। तो उसके ऊपर उसने कुछ राख, चुटकी भर राख जो है वो डाली, तो वो वृक्ष जो है गुलाबी फूलों से पूरा भर गया और पूरा वातावरण वहाँ का जो है वो सुगंध से भर गया था। और ये समाचार जो है वो पूरे गांव में फैल गया था और गांव वाले इस आश्चर्य को देखने के लिए दौड़े थे। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था और यहाँ तक ये स्टोरी मुख्य संक्षेप में इस प्रकार से थी। अब आगे हम इस कहानी को बढ़ाते हैं कि अब आगे क्या होता है, उस राग से और क्या किया जाता है और दुष्ट दंपति जो है वो क्या प्रतिक्रिया करते हैं, इसको हम आज पढ़ेंगे। आगे कहानी कुछ इस तरह से है। The captious couple also heard the story and gathering up the remaining ashes of the milk kept them to make wither trees blossom। तो जब उस दुष्ट दंपति ने उस राख की असलियत जानी, जब उनको मालूम हुआ कि राख को पैरों पर छिड़कने पर वो जो है वो वापिस खिलने लगते हैं, तो वे जो बची हुई जो राख थी वो लेकर के वे भी वहां पर आए और राख को जो है वो कुछ राख को उन्होंने अपने पास मुरझाए हुए पेड़ों को खिलाने के लिए रखा। The kind old man hearing that his lord, the daimyo, was to pass along the high road near the place, उस दयालु बुढ़े व्यक्ति ने जब सुना कि उनका मालिक डायम्योस जो है, नेपाल जापान का 19वीं शताब्दी का धनी जमींदार राजा जो है, वो उस दिन मुख्य सड़क से उनके गांव के बिल्कुल पास से, निकट से जो है वो निकलेगा। सेट आउट टू सी हिम, तो वो उसको देखने के लिए रवाना हुआ। टेकिंग हिज बास्केट ऑफ आशीष, अपनी उस राख की टोकरी को जो है वो साथ में लिया। एज द ट्रेन अप्रोच्ड he climbed up into an old withered cherry tree। ट्रेन का मतलब जुलूस, जुलूस जैसे ही राजा का जो जुलूस था वो पास में आया, तो वह उस जुलूस को देखने के लिए वहां पर एक सूखा चेरी का पेड़ था, उसके ऊपर चढ़ गया। दैट स्टूड बाय ए वेसाइड, जो कि जिस रास्ते से जुलूस आ रहा था उसी रास्ते में स्थित था। नाउ इन द डेज ऑफ द डायम्योस, और डायम्योस जो है 19वीं शताब्दी के जापान के जो धनी जमींदार लोग हैं, उनके समय में ऐसी रीति थी, ऐसी प्रथा थी कि इट वाज द कस्टम व्हेन देयर लॉर्ड पास्ड बाय फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडोज। तो जब ऐसी प्रथा थी कि जब उनका राजा, जापान का राजा जब जुलूस के रूप में निकलता था, तो वहां के लोग जो है, वफादार लोग जो है, जो प्रजा है उनकी, उनको अपने घर की जो ऊंची खिड़कियां जो है, उन खिड़कियों को बंद करना पड़ता था। They even pasted them with a slip of paper, और उन खिड़कियों के ऊपर बंद करने के बाद एक पेपर चिपकाना पड़ता था। So as not to commit the imprudence of looking down on his lordship, जिससे कि खिड़की के अंदर से, जैसे दरार से वगैरह से कि जो दिख रहा है वो भी दिखना बंद हो जाए और कोई भी व्यक्ति राजा को उस दरार से देखने का भी दुस्साहस न कर सके। All the people along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by। सभी लोग जो है वो अपने घुटनों के बल झुक जाते थे और तब तक झुके हुए रहते थे जब तक कि जुलूस वहां से निकल नहीं जाता। The train drew near, जुलूस बिल्कुल
पास में आ गया। वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मास्ट है, एक भट्टा भट्टा सक्षम व्यक्ति मार्च करते हुए आगे आया। क्राइंग आउट, चिल्लाया टू द पीपल, लोगों से, बाय द वे गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों के बल झुक जाओ। गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों के बल झुक जाओ। एंड एवरीवन नील्ड डाउन व्हाइल द प्रोसेशन वाज पासिंग, और सभी लोग जो है अपने घुटनों के बल झुक गए जब जुलूस जो है वहां से गुजर रहा था। तो ये जो है वो आज का अपना कहानी थी। इसको मैं एक बार और थोड़ा सा आपको स्पष्ट कर देता हूं ताकि जो है वो आपको समझ में आ जाए। राख लेकर के वो बुढ़ा व्यक्ति वहां से आया था, उस ओखली और चक्की की राख जो कि जला चुका था दुष्ट दंपति, वहां से लेकर के आया था। और वापस आने के बाद उसने कुछ राख जो है वो छिड़की थी। चेरी नाम का एक मुरझाया हुआ वृक्ष था, उसके ऊपर चुटकी पर राख उसने डाली थी। उसके बाद वो गुलाबी फूलों से भर गया था और उसकी सुगंध जो है वो दूर दूर तक पूरे गांव के वातावरण में फैल गई थी। सभी लोग जो है इस आश्चर्य को देखने, क्योंकि उस टाइम में चेरी के वृक्ष पर फूल लगना जो है वो बहुत दुर्लभ बात थी, संभव नहीं था। तो इस आश्चर्य को देखने के लिए सभी लोग गांव वाले आए थे, और ये बात जो है उस दुष्ट दंपति को भी मालूम हो गई थी, और वे भी इस बात को जान करके जो राख बची हुई थी उसको मुरझाए हुए वृक्षों पर डालने के लिए, जिससे कि वे खिल सके, साथ में लिया और वे भी वहां देखने के लिए आए। उस बुढ़े व्यक्ति ने जब सुना कि उनका राजा डायम्यो जो है वो जुलूस के रूप में आज गांव की मुख्य सड़क जो है वहां से निकलेगा, तो वो भी उनको देखने के लिए वहां रवाना हो गए और अपनी बास्केट जो थी राख की बास्केट साथ में ले ली। जैसे ही जुलूस पास में आया तो वो व्यक्ति, बुढ़ा व्यक्ति, दयालु व्यक्ति जो है वो एक मुरझाए हुए चेरी के वृक्ष पर टोकरी समेत चढ़ गया, जो कि जुलूस जहां निकल रहा था उस मुख्य मार्ग के किनारे पर ही स्थित था। और 19वीं शताब्दी में जापानी जमींदार लोग जो थे, जिनको डायम्योस कहते थे, उनके ज़माने में एक प्रथा थी कि जब भी वे जुलूस के रूप में, वहाँ का राजा जुलूस के रूप में गांव से निकलता था, तो वहाँ की प्रजा जो है उनको अपने घरों की जो ऊंची खिड़कियाँ जो है उनको बंद करनी पड़ती थी, और यहाँ तक कि उनके ऊपर कागज चिपकाना पड़ता था, जिससे कि उस खिड़की की दरारें वगैरह जो है वहाँ से भी कोई जो है वो उस राजा की तरफ देखने की जरूरत न कर सके। सभी लोग जो है घुटनों के बल और हाथों के बल लेट जाते थे, और तब तक लेटे रहते थे जब तक कि जुलूस वहां से निकल नहीं जाता था। अब जो है वो जुलूस उस दिन पास में आ गया। एक लंबा तगड़ा व्यक्ति, सक्षम व्यक्ति मार्च पास्ट करते हुए आगे आया और लोगों से चिल्लाया, चिल्लाते हुए लोगों से कहा कि अपने घुटनों के बल लेट जाओ, अपने घुटनों के बल लेट जाओ। तो इससे प्रत्येक व्यक्ति जो है वो घुटनों के बल लेट गया, और जुलूस जो है वो पास में से निकल रहा था, गुजर रहा था। तो यहाँ तक की जो है स्टोरी आज हम पढ़ेंगे, और कल यहाँ तक की स्टोरी जो है वो हमने पढ़ी, और कल अब जो है इसके बाद में क्या हुआ, जुलूस वहाँ से निकला तो क्या कोई जो है वो इस प्रकार की घटना हुई, कोई ऐसा जो है वो प्रतिक्रिया वगैरह हुई, या क्या हुआ उस जुलूस के दौरान, इस चीज़ को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है वो हम जानेंगे। और क्या कोई उस राग से और कोई चमत्कार हुआ या और क्या चीज़ हुई, इसको हम जो है वो अगले वीडियो लेक्चर में जानेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और
और ट्रांसलेशन करने का प्रयास करें। स्पेलिंग ज़्यादा से ज़्यादा तैयार रखें। दूसरा भाग इसका चल रहा है तो इसकी स्पेलिंग मेरा मानना है कि आप सभी के तैयार हैं, अगर नहीं भी है तो तैयार करें और खुद जो है वो अनुवाद करने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। कहानी बिल्कुल आसान है, डिफिकल्ट नहीं है, समझ में ना आए ऐसा कुछ भी नहीं है, विषय वस्तु आराम से समझ में आएगी। आज तक की जो है वो मेरा मानना है, आज तक किसी स्टोरी को जो हमने पढ़ा आपको जो है वो समझ में आ गई होगी, कोई मुश्किल नहीं है। दो दंपतियों की कहानी, एक दुष्ट और एक दयालु, दोनों किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, किस प्रकार से रहते हैं, वो भी हमने जाना। अब आगे क्या होता है, इस कहानी में क्या मोड़ आता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। और पाठ जब अनुवाद किया जाता है तो आपको उसमें से कुछ लिखने का है तो नहीं, केवल जो है वो आपको उसका अनुवाद करना है, अनुवाद सुनना है। करने का काम जो है इस दौरान ये रहता है कि आप स्पेलिंग तैयार करो, लर्न करो उनको, जब तक इसका ट्रांसलेशन हो। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और इसके साथ ही आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं समाप्त करेंगे। थैंक यू।